नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नवोदय विद्यालय समिति के रिक्रूटमेंट का आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2022 के आपके जुलाई में रिक्रूटमेंट आई थी और लास्ट ईयर जून जुलाई के आसपास ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई थी और तभी से साथियों को इंतज़ार है कि नई रिक्रूटमेंट कब आएगी और उम्मीद थी कि ये रिक्रूटमेंट आपकी आ जानी चाहिए जल्दी, अभी नोटिफिकेशन, बट अभी तक आ नहीं पाया है। उसके पीछे वेरियस रीज़न्स हैं और कुछ लोग इस शंका में भी होंगे वैकेंसी आएगी भी या नहीं, तो मैं उनको अश्योर करना चाहूँगा कि वैकेंसी आएगी और डेफ़िनेटली आएगी। तो इसके रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, तो अभी तक जितने भी आपके सवाल हैं, होपफुली इस वीडियो में आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। तो साथियों, नवोदय विद्यालय समिति की जो रिक्रूटमेंट है, हम जुलाई से ऑलमोस्ट उसका वेट कर रहे हैं। उम्मीद थी कि हमें जुलाई में आ जाएगी, बट उसके पीछे देखिए वेरियस रीज़न्स थे जिस वजह से ये वैकेंसी नहीं आ पा रही है। तो पहली बात तो आपकी मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी है, जो एनटीए है, तो आपको पता है कि जून के आसपास एनटीए को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कराया वो भी लीक हुआ, उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई। तो एनटीए को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी थी और काफ़ी प्रॉब्लम थी जिस वजह से एनटीए एग्ज़ाम नहीं करा पाया। आपको पिछली बार पता होगा, अगर आपने 2022 की रिक्रूटमेंट को फॉलो किया है, तो कि एनवीएस की जो रिक्रूटमेंट है 2022 में सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था। सीबीएसई काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराता है, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब थोड़ा मतलब उसमें प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलती है। बाकी एक एक्सेप्शन हमारा ये रहा है कि केवीएस का रिक्रूटमेंट भी सीबीएसई ने कराया था, उस पे थोड़े एलिगेशंस लगे थे, बट वो एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए हैं कहीं पर भी। तो हम देखते हैं कि आपका 2022 का जो नवोदय विद्यालय समिति का रिक्रूटमेंट है वो भी सीबीएसई ने एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ कराया था। आप लोग कह सकते हैं कि सर एनवीएस तो अपना एग्ज़ाम खुद ऑर्गेनाइज़ कराता है, तो सीबीएसई का क्या लेना देना। तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम या सीबीटी कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एजेंसी को दिया जाता है। अक्सर या तो वो एनटीए होती है, सीबीएसई होती है, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है। तो 2022 का जो रिक्रूटमेंट था वो सीबीएसई ने कराया था। फिर उसके बाद आपका जो केवीएस के रिक्रूटमेंट थे वो भी सीबीएसई ने कराया। ईएमआरएस का जो रिक्रूटमेंट था वो भी सीबीएसई ने कराया। इंटरव्यू जो होता है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कराते हैं, केवीएस या एनवीएस। बाकी जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई या एनटीए कराता है, तो जनरली सीबीएसई को ही दिया जाता है। बट अब इस बार हम देखते हैं कि नवोदय ने जो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट था, उसके रिक्रूटमेंट में आपका जो ये एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी सीबीएसई से हटा के एनटीए कर दिया इन्होंने, कि यानी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट है वो एनटीए को दे दिया, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है एग्ज़ाम कराने का। और मोस्ट प्रॉबेबली जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि जो आपका जो टीचिंग पोस्ट का भी जो रिक्रूटमेंट है उसका एग्ज़ाम भी एनटीए ही कराएगा। अब एनटीए को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, एग्ज़ाम डेट्स को लेकर प्रॉब्लम हुई, एजेंसी के एग्ज़ाम लेने के जो तरीके हैं उसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो उसको लेकर वो चीज़ जो है टलती चली गई लास्ट में फाइनली। और ये अंदर से खबरें आई कि अब जो एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी है वो एनटीए को हटाकर सीबीएसई को करने का ही बात चल रही है, कि सीबीएसई ही उस एग्ज़ाम को, एनवीएस का जो एग्ज़ाम है वो कराएगी। अब जो सीबीएसई है, जो पहले प्रोसीजर एनटीए का था, फिर उसके बाद सीबीएसई के पास ही प्रोसीजर जाएगा, तो सीबीएसई से नवोदय को डेट्स वगैरह लेनी होगी, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह डिसाइड करने होते हैं सीबीएसई को। ऐसा तो है नहीं कल के दिन में उठ के एग्ज़ाम करा लेगा सीबीएसई। तो ये भी एक रीज़न था। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ये भी चलो सॉर्ट आउट हो सकता है। तो फिर आपका जो एनवीएस का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें आप देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले जो रिक्रूटमेंट्स होती हुई आई हैं, हम नोटिफिकेशन देखते हैं पिछली बार का, तो इसमें हम पाएंगे तो जो पहले के नोटिफिकेशन है 2022-23 के रिक्रूटमेंट का, हम देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें आपको कहीं भी पीजीटी में आपको पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट नहीं मिलेगी,
इसके साथ साथ अगर हम टीजीटी देखेंगे तो टीजीटी में आपको कंप्यूटर साइंस की आपको पोस्ट कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये 2 नई पोस्ट इस बार के रिक्रूटमेंट में ऐड होनी है। तो इसका प्रूफ कहाँ से मिलेगा कि हाँ सर आप कह तो रहे हैं कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट अभी तक देखिए रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें पीजीटी फिजिकल एजुकेशन कहीं भी नहीं है। तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की रिक्रूटमेंट इस बार होनी है, जो एमपीएड वाले साथी हैं वो तैयार हो जाए। और आपका यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट आप नहीं देख रहे हैं कहीं भी, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट भी इस बार ऐड होनी है। इसके साथ साथ इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस देखते हैं तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की मैं आपको क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ। पीजीटी कंप्यूटर साइंस तो यहाँ पे क्या है, देखिए बीई बीटेक वाला जो कैंडिडेट है वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि बीई बीटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, बीसीए एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पीजीडीसीए जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी बी लेवल ओ लेवल वगैरह, और बीएड डिग्री यहाँ पे डिज़ायरेबल थी, कंपलसरी नहीं थी। तो इस बार जो है नवोदय की तरफ से टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट ऐड की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जब पोस्ट ऐड की जाएगी तो दोनों की जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस प्लस टीजीटी कंप्यूटर साइंस दोनों की एलिजिबिलिटी में चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको अभी तक बीटेक देखने को मिल रहा है, तो ये बीटेक वाली एलिजिबिलिटी यहाँ से हटा दी जाएगी। अब ये बी या बीटेक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ आपके टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ही एलिजिबल होंगे, और जो बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं वो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक योग्यता यहाँ पे एक और ये देखने को मिलती है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस यानी कि पीजीडीसीए, ये पीजीडीसीए एलिजिबिलिटी भी यहाँ से हटाई जाएगी। बीएससी वाली जो एलिजिबिलिटी है ये भी यहाँ से हटाई जाएगी। तो ये सब जो है मॉडिफिकेशन इस बार आपका रिक्रूटमेंट में होना। देखिए पुराने अगर तरीके से ही होनी थी ये रिक्रूटमेंट तो इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने थे, पुराने ड्राफ्ट तैयार थे, पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार थे, और फिर उसके बाद उसी पर इनको एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी हायर करनी थी और फिर उसके बाद एग्ज़ाम करा लेना था। बट इस बार इनको पोस्ट में मॉडिफिकेशन हो रहे हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी में भी मॉडिफिकेशन होगा, उसके लिए नए रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार होंगे। नए रिक्रूटमेंट रूल्स देखिए मैं आपको बता दूं कि ये हवा में तैयार नहीं होते हैं, इनकी पूरी गवर्निंग काउंसिल होती है, किसी भी नवोदय विद्यालय समिति हो, केवीएस वगैरह हो, तो इसमें पूरी गवर्निंग काउंसिल में वो चीज़ पास होती है। चेयरमैन जो होता है एनवीएस का कमिश्नर, उसका चेयरमैन जो होता है गवर्निंग काउंसिल का वो एनवीएस का कमिश्नर होता है, तो कमिश्नर के उस पर साइन होते हैं, तभी कोई नई पोस्ट जनरेट होती है या उस पोस्ट के जो एलिजिबिलिटी है उसमें चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी कि ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेंज होनी है। इसके साथ साथ एक चीज़ इसमें जोड़ी जाएगी इस बार पीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, कि जो बीएड डिग्री है यहाँ पे एलिजिबिलिटी, यहाँ पे देखिए डिज़ायरेबल आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये डिज़ायरेबल हट जाएगा, यानी कि अब बीएड की डिग्री जो है वो कंपलसरी हो जाएगी आपकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी। यानी कि अभी तक आप सिर्फ बीई या बीटेक हैं, एमसी है, एमटेक वगैरह हैं, तो आप सीधे सीधे पीजीटी कंप्यूटर साइंस बन जाते थे, बट आपको अब बीएड भी करना होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। यानी कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी बीएड जोड़ा जाएगा और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी आपका बीएड जोड़ा जाएगा, ये कंपलसरी है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। आपको अगर पीजीटी बनना है या टीजीटी बनना है नवोदय विद्यालय समिति में तो आपको बीएड करना होगा, उसके बिना ये काम नहीं चलेगा। तो ये आपका जो नई टीचिंग एलिजिबिलिटी है मतलब पोस्ट की, तो ये आपकी मॉडिफिकेशन इसमें होगा और आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का नई पोस्ट तैयार होगी। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपके बीई वाले एलिजिबल होंगे, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीएससी बीसीए कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए, या शायद पीजीडीसीए को भी उसमें जोड़ा जाए। और आपका इसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए कंपल्सरली, और इसके साथ साथ आपने पेपर 2 सीटेट का पास किया हुआ होना चाहिए, आपकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी रहेगी। तो इस तरीके से टीजीटी कंप्यूटर साइंस की नई पोस्ट जुड़ेगी, जो कि अभी तक हमें इसमें देखिए नोटिफिकेशन में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ साथ आपको नई पोस्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में नई क्वालिफिकेशन मतलब देखने को मिलेगी, उसमें मॉडिफिकेशन होगा, दोनों में बीएड ऐड किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक नई पोस्ट देखने को मिलेगी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, तो उसके लिए भी नए रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार होंगे। तो
चीज़ों को इस तरीके से करने में मतलब समय लगता है। अगर पुराने रूल्स पर कोई चीज़ होनी है तो उसमें मॉडिफ़िकेशन में टाइम नहीं लगता है और उनको मतलब उसको नोटिफ़िकेशन इश्यू करने में और वो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। बट यहाँ पे जब कोई काम होना होता है तो इस तरीके से इसमें टाइम लगता है। तो शायद इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि जो एनवीएस का जो नोटिफ़िकेशन है उसमें देरी हो रही है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप कह सकते हैं कि सर आपको कैसे लगता है कि पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट ऐड होगी? तो मैं आपको इसका एलडीसी का नोटिफ़िकेशन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मार्च में इश्यू हुआ था एलडीसी का नोटिफ़िकेशन। तो इसमें आप देखते हैं कि जो एलडीसी का प्रमोशन होना है, यानी कि एलडीसी जो होता है वो प्रमोशन के लिए होता है। यहाँ पे देखेंगे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो कि अभी पीईटी नाम से था। देखिए अब मैं आपको एक और बता दूँ, एक और मॉडिफिकेशन, तो इतने सारे मॉडिफिकेशन जब होने हैं तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज करना कंपलसरी हो जाता है। रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज होना मतलब पूरा गवर्निंग काउंसिल में प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर उस पर चेयरमैन यानी कि कमिश्नर के सिग्नेचर होंगे और फिर उसके बाद नए रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन पद का नाम इस्तेमाल किया गया है। और हम आपको पुराने नोटिफिकेशन में दिखाते हैं। तो यहाँ पे टीजीटी है, टीजीटी में देखिए कहीं पे फिजिकल एजुकेशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है मिसलेनियस कैटेगरी में क्या है आपका पीईटी, देख पा रहे हैं पीईटी, पीईटी मेल पीईटी फीमेल। तो पहले क्या होता था, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता था उसको टीजीटी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता था, उसको मिसलेनियस कैटेगरी में रखा जाता। क्यों? क्योंकि आपको अगर टीजीटी की कैटेगरी में उसको रख देंगे तो उनको पीजीटी में प्रमोशन देना होगा भविष्य में चल के। उनके मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, उनको देना ही देना होगा। आप देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये पोस्ट हैं, इतनी सारी पोस्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम टीजीटी बोल रहे हैं तो इन सबको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सबको पीजीटी में प्रमोशन होने का अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसलिए इनको मतलब टीजीटी कैटेगरी में रखा गया था ट्रेंड। बट ये जो टीचर हैं आप देखेंगे मिसलेनियस कैटेगरी में जो म्यूज़िक, आर्ट, पीटी, लाइब्रेरियन, इनके पास प्रमोशन की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ये इसी पद पे नौकरी शुरू करते हैं और इसी पद पे नौकरी ख़त्म कर देते हैं। बट इसमें अब जो है आपको पीईटी मेल और पीईटी फीमेल, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल की पोस्ट है, उसमें आपको पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में प्रमोशन के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है, मतलब उनको प्रमोशन होने का मौका दिया जा रहा है। तो मौका दिया जा रहा है तो इसीलिए पीईटी का नाम बदलकर अब टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया। जैसे कि आप इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं पीईटी का नाम बदलकर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया। तो ये एक नया मॉडिफिकेशन होना है कि पीईटी की रिक्रूटमेंट की जगह अब टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की रिक्रूटमेंट आएगी। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन होना है। इसके साथ साथ जैसे आपको मैंने पीछे बताया कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। अगर हम देखें यहाँ पर तो पीजीटी की जो आपकी पोस्ट है यहाँ पे तो थर्ड लैंग्वेज है, और पीजीटी की जो पोस्ट है यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कहीं भी फिजिकल एजुकेशन नहीं है। बट एलडीसी का जो रिक्रूटमेंट आया है हमारा, इसमें आपका देखिए पीजीटी फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर है। तो यानी कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होनी है। तो यहाँ पे 4 तरीके के मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं जनरली। एक पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट ऐड होगी, इसके साथ साथ पीईटी मेल और पीईटी फीमेल को अब बदलकर उसकी जगह टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल का पद दिया जाएगा। जिस टीजीटी के में इसलिए उनको डाल दिया गया है, मैंने आपको रीज़न बताया। पहले पीईटी नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर उनको टीजीटी में रखेंगे तो उनको भविष्य में फिर पीजीटी में प्रमोशन देने पड़ता था, तो जितने भी टीजीटी वाले पद हैं। बट पीईटी कहने से वो टीजीटी से अलग हो जाते हैं और पीईटी का जो उनका प्रमोशन का क्लेम है एक तरीके से वो मतलब नल एंड वाइड हो जाता है। बट अब इनको अगर पीजीटी में प्रमोशन दे रहे हैं तो इनको भी अब पीईटी मिसलेनियस कैटेगरी से निकाल कर इनको भी टीजीटी के अंदर ले जाकर रख दिया गया है। तो एक ये मॉडिफिकेशन होना है कि आपका टीजीटी फिजिकल एजुकेशन नाम की नई पोस्ट जनरेट होगी। पीईटी की पोस्ट जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगी और एग्जिस्टिंग जितने पीईटी मेल और फीमेल है उनका मॉडिफिकेशन होकर उन सब पोस्ट को टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल या फीमेल नाम से जाना जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी शायद जल्द ही एनवीएस जारी कर दे। साथ ही मैंने आपको बताया कि आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस की नाम की एक नई पोस्ट जुड़ेगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की क्वालिफिकेशन में मॉडिफिकेशन होगा, प्लस दोनों की जो क्वालिफिकेशन है उसमें बीएड ऐड किया जाएगा अगली रिक्रूटमेंट में। तो इतने सारे 4 प्रकार के मॉडिफिकेशन मैंने आपको बता दिए। और भी कुछ मॉडिफिकेशन होने
बाकी हो सकते हैं। तो जिस वजह से नए रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार करने होंगे, नया ड्राफ्ट तैयार करना होगा, उसको गवर्निंग काउंसिल से स्वीकृति मिलना ज़रूरी है। तो आपको जिस प्रकार से पता है, कोई भी अगर मतलब आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें कोई भी फाइल पास होने में बहुत समय लगता है। चीज़ों को धीरे होने में मतलब बहुत धीरे होती हैं। हर प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है जिसमें थोड़ा समय लगता है, जिस वजह से हो सकता है कि ये रिक्रूटमेंट जो है थोड़ी डिले हो रही है, नोटिफिकेशन आने में थोड़ा डिले हो रहा है। अब आपको ये लग सकता है कि अब डिले तो हो रहा है बट ये कब आएगा? तो हो सकता है आप ये सोच सकते हैं कि 6 महीने बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ साथियों, उम्मीद पूरी-पूरी है। मतलब आपको मैं हर वीडियो में बोलता हुआ आया हूँ कि ये कब आ जाए कुछ नहीं पता है। तो आप लोग मान के चलिए कि आपको हमेशा नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि ये कभी भी सरप्राइज़ दे सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? किस बेस पर कह रहे हैं? तो इसके पीछे 2-3 बेस हैं। बाकी मैंने ये क्लियर कर दिया है कि आपका जो रिक्रूटमेंट लेट हो रहा है उसके पीछे क्या-क्या रीज़न रह सकते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी का बदलना, आपके नए रिक्रूटमेंट रूल्स का तैयार होना, क्वालिफ़िकेशन में मॉडिफ़िकेशन होना, है ना? उन सबको जो है इम्प्लीमेंट करते हुए नया नोटिफ़िकेशन तैयार करना, तो वो थोड़ा ड्यू प्रोसीजर में टाइम लगेगा। अब मैं दूसरी बात ये रखता हूँ कि नोटिफ़िकेशन कभी भी आ सकता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि नवोदय विद्यालय समिति के ऊपर हम डिटेल एक सीरीज़ बनाएँगे। बाकी मैं क्वालिफ़िकेशन वगैरह पर उस पर चर्चा करूँगा, मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत डिमांड में ये वीडियो थी कि सर आप बनाइए, इसके बारे में पूरी चर्चा कीजिए कि क्या रीज़न रहे हैं और क्या हो सकता है आगे। तो ये वीडियो स्पेसिफ़िकली उसके लिए, अगर आप क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में इस वीडियो में आएँ तो आपको इसमें नहीं मिलेगा। कि हम आगे इसके बारे में वीडियो बनाएँगे, क्वालिफ़िकेशन और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में है। तो बाकी इसमें ये है कि नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकता है और आपका क्यों डिले हो रहा है। तो अब एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आने की आसार क्यों हैं? क्यों लगता है कि मुझे कि आपका नोटिफ़िकेशन जल्द ही आएगा और कभी भी आ सकता है? तो इसके पीछे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है आपका नॉन टीचिंग स्टाफ़ का रिक्रूटमेंट। देखिए, आप कभी भी एनवीएस की रिक्रूटमेंट फ़ॉलो करेंगे तो आप पाएँगे कि नॉन टीचिंग स्टाफ़, एलडीसी प्लस टीचिंग स्टाफ़, इनका रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट पैरेलली चलता है। मतलब थोड़ा बहुत 2-4 महीने आगे पीछे होता है, नहीं तो ये पैरेलली ही चलता है, ज़्यादा इसमें डिफ़रेंस नहीं होता है। तो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ़ का रिक्रूटमेंट का नोटिफ़िकेशन आपका मार्च में आ गया था। तो उसका एग्ज़ाम एनवीएस ने अभी तक नहीं कराया है। एक बात मान के चलिए कि वो एग्ज़ाम अगर वे लोग करा लेते तो मान लेते कि वो इस रिक्रूटमेंट से इंडिपेंडेंट है और उसको अलग से करवा-वरवा के निपटा लेना है इनको। अभी टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं देना है। तो उस एग्ज़ाम को इन्होंने अभी तक नहीं कराया। तो कहीं न कहीं एनवीएस की मंशा है कि आपका जो टीचिंग पोस्ट है उसका रिक्रूटमेंट का नोटिफ़िकेशन निकाल दिया जाए और निकालने के बाद लगभग साथ-साथ इन सब एग्ज़ाम्स को एक साथ होल्ड कराया जाए और फिर चीज़ों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है एक साथ लगभग कंप्लीट कर लिया जाए। तो उसका एग्ज़ाम ना होना भी एक संकेत है, नॉन टीचिंग स्टाफ़ का एग्ज़ाम ना होने का भी एक संकेत है कि आपका टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट आने के आसार हैं, पूरे-पूरे आसार हैं। दूसरी बात, एलडीसी। जिस एलडीसी का साथ हमेशा साथियों ये रहा है कि आपका टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट और एलडीसी लगभग साथ में ही आते हैं। और आप देखेंगे कि ये एलडीसी का जो रिक्रूटमेंट है आपका नोटिफ़िकेशन 15 मार्च को 2024 में आ चुका है और इसका भी अभी तक कोई भी एग्ज़ाम वग़ैरह नहीं हुआ है एलडीसी का भी। तो ये भी एग्ज़ाम लगभग साथ में ही आपका कराने के चांसेस रहते हैं कि आपका टीचिंग पोस्ट का जब रिक्रूटमेंट आए, उसके साथ ही कराया जाए। अभी एलडीसी का कोई भी एग्ज़ाम वग़ैरह कुछ नहीं कराया, बस नोटिफ़िकेशन निकाल के उसको छोड़ दिया है। अभी तक उसका डिले ही हो रहा है कि जब आपका नया नोटिफ़िकेशन आएगा टीचिंग पोस्ट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, तो उसी के बाद उम्मीद है कि आपकी जो ये एलडीसी है, उसका भी रिक्रूटमेंट उसके आस-पास कराया जाएगा। प्लस मैं आपको बता दूँ कि अब मुझे मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ कि इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर आस-पास ही होता है। तो इसके पीछे अगर आप थोड़ी रिसर्च खुद से भी कर लें एनवीएस की वेबसाइट पर जाकर, तो आप खुद भी यही पाएँगे पिछले कुछ जो 5-6 सालों में, 8 सालों में जो चीज़ें पैटर्न चला है उसके अकॉर्डिंग एक जो इंस्टेंस है मैं वो पिछले साल वाला ही दिखा दे मतलब पिछली रिक्रूटमेंट वाला ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि
ये आपका 29/6 का नोटिफिकेशन है, आपका एलडीसी का 29/6/2022 का। यानी कि ये आपका जो लास्ट वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आया था, उसके आसपास ही इस एलडीसी का भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया था। आप देख पा रहे हैं कि ये एलडीसी का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। तो ये इस तरीके से आपका एलडीसी का नोटिफिकेशन है। अब मैं इसके साथ-साथ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी उसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो इसमें नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग में तो आपको डेट नहीं दी गई है, बट मैं आपको फॉर्म वगैरह फिल करने का डेट्स वगैरह दिखा देता हूँ क्या था। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ओपन आपका 2 जुलाई से होना था और 22 जुलाई तक इसका फॉर्म क्लोज़ होने की डेट थी। तो सेम आपका जून में वो नोटिफिकेशन आया था और 2 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जाने थे। तो आप देखिए कि एलडीसी का नोटिफिकेशन और आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव का नोटिफिकेशन दोनों सेम पैरेलली एक साथ ही हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, मार्च में तो नोटिफिकेशन निकाल के रख दिया एलडीसी का, बट अभी भी इन्होंने आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। और जैसे आप लोगों को पता है कि ये नोटिफिकेशन आपका जुलाई में प्रस्तावित था, तो जुलाई में प्रस्तावित था इस वजह से हो सकता है इन्होंने पहले निकाला हो फॉर्म एलडीसी का कि साथ साथ एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो डिले होता चला गया आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो हो सकता है इसी रीज़न की वजह से आपका जो एलडीसी का नोटिफिकेशन है इसको भी निकालने के बाद एग्ज़ाम ये लोग नहीं करा रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होगा उसी के साथ करा लिया जाएगा। तो मैंने आपको नॉन टीचिंग स्टाफ का और एलडीसी का भी एग्ज़ाम्पल दे दिया है कि इनके एग्ज़ाम रुके हुए हैं। साथियों देखिए मार्च में नोटिफिकेशन आया था और अभी तक एग्ज़ाम रोक के रखने का कोई लॉजिक नहीं है। तो सिर्फ एक ही इससे पर्याय हम निकाल सकते हैं कि एनवीएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि आपका टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट निकाला जाए और निकालने के बाद इन तीनों एग्ज़ामों को एलडीसी प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ प्लस टीचिंग स्टाफ इनके रिक्रूटमेंट्स को पैरेलली कंप्लीट किया जाए तीनों के। आपको जैसे कि पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने में मशीन भी लगती है, तो सीधी सी बात है जब 3 बार अलग-अलग एक्सरसाइज करने से अच्छा है एक बार में एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें, स्टाफ डेप्यूट करना होता है रीजनल ऑफिसेज़ में इन एक्स्ट्रा काम के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ कराने का हो सकता है कि एनवीएस की मंशा हो। तो क्लियर हो गया है कि आपका जो बहुत सारे रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज होने हैं और उसमें मॉडिफिकेशन होना है। तो साथियों इस प्रकार से हमने डिस्कशन किया कि क्यों एनवीएस की वैकेंसी लेट हो रही है और क्यों ये वैकेंसी आएगी और ज़रूर आएगी। बट अब ये है कि कब आएगी, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है। ईमानदारी की बात यही है कि मैं अगर आपको एक टाइमलाइन दे दूं कि हाँ नवंबर में आ जाएगी या दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगी, तो ये अन्याय होगा क्योंकि वो फिर प्योर तुक्का होगा। तुक्का मारने पे थोड़ा कम यकीन रखता हूँ। जो अगर गैस भी है तो एजुकेटेड गैस होना चाहिए, जैसे कि हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एग्ज़ाम वगैरह में। तो प्योर तुक्का मारने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एनवीएस की तैयारी करते रहिए, अपने आप को तैयार रखिए, हरदम तैयार रखिए कि कब जब भी नोटिफिकेशन आए आप उसके लिए एग्ज़ाम के लिए तैयार हों। और एक वैकेंसी ज़रूर आएगी, हो सकता है 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मॉडिफिकेशंस होने हैं और कोई भी मतलब गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है तो उसमें टाइम लगता है। तो आशा करते हैं आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी उनका समाधान हो गया हो। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। जो नए एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह, उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। बाकी इस वीडियो में यही था कि आपका नोटिफिकेशन क्यों लेट हो रहा है और कब तक आ सकता है, और डेफिनेटली आएगा, ये मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और डिटेल वीडियो में हम बाद में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आप क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में जान पाएंगे। तो उसमें हम चर्चा करेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में।
तो आप लोग उसका वेट कीजिए वीडियो का। बाकी आप लोगों को आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने आप को एनवीएस के एग्ज़ाम के लिए तैयार रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। और एक बात और जोड़ देना चाहूँगा कि जो भी एनवीएस के एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे बेसिक एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप हमारी पुरानी वीडियो लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि एनवीएस की रिक्रूटमेंट को हमने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो किया है, पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ फॉलो किया है। कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी थंबनेल जो है वो क्लिकबेट नहीं है कि सिर्फ व्यू पाने के लिए बनाए गए। जो भी जेन्युइन जानकारी है जो एक एस्पिरेंट तक बिना किसी नॉइज़ के पहुंचनी चाहिए, बिना किसी अफवाहों के, बिना किसी शोर शराबे के पहुंचनी चाहिए, सिर्फ उन जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे हमसे ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे जो खबरें हैं उनकी वो जल्दी सर्कुलेट हो जाते हैं, वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही आपकी अगर कोई समस्या है तो आप अपने टेलीग्राम पे जुड़ के भी अपनी समस्या रख सकते हैं, आपके इंडिविजुअल रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।